हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं छाऊ जीसू ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है हमारे वेन और झाऊ से। हमारा झाऊ जो अपने वही कैबिन में बैठा हुआ था, जो उसका चेयर था वो वहीं पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में अभी फाइल थी। वो फाइल को देखा जा रहा था। वेन भी वही जो उसका कवर था, लाइक जो उसका सोफ़ा था, वो उसी पर बैठा हुआ था। अभी अपना जो झाऊ है वो वेन से कहते हैं वेन। अभी वेन कहता है जी मास्टर शो। अभी झाऊ कहता है तैयार रहना। फाइनली ये फाइल तैयार हो चुकी है और अब उस दिल को हमें पाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वेन कहता है जी मास्टर शो। अब जो झाऊ है वो कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम फई को और बाकी के एम्प्लॉयज़ से कहो कि वो चले, हमें अभी दूसरे शहर जाना है। इसके लिए लाइक जो ये होता है जो उन लोग का जो डील है, उन लोग को उसके सिलसिले में अभी दूसरे शहर जाना है। और अब मैं ये समझा दूँ आप लोगों को कि आखिर अपने झाऊ का काम क्या है, मतलब कि हमारे झाऊ की कंपनी क्या काम करती है और किस काम के जरिए इन लोग के पास अर्निंग आती है, लाइक पैसे इन लोग कमाते हैं। एक्चुअल में हमारे झाऊ की जो कंपनी है वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि हम लड़कियां जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, जो हमारा आईलाइनर हो गया, हमारा आई शेडो हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्रीम, हर एक चीज़ जो हम लड़कियां यूज़ करती हैं, अभी हमारे झाऊ की कंपनी जो है ये इसी चीज़ पर काम करती है। अभी हम देखते हैं हमारा झाऊ अपने वेन से कहता है कि हमें दूसरे शहर जाना है करके। अब अपना वेन कहता है जी मास्टर शो। अब अपना जो वेन है वो फई को बता देता है और फई अपना एक स्टाफ लेके चलता है, लाइक, और स्टाफ के तरफ से लाइक हमारा वेन झाऊ और फई के अलावा सिर्फ स्टाफ के मेंबर में सिर्फ 5 और एक्स्ट्रा लोग जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं हमारा जो वेन है वो अपनी गुशियांग के पास आए रहता है बताने के लिए कि उसे शहर से, मतलब ये जो शहर है, भारत तो इंडिया में इन लोग रह रहे हैं, तो इंडिया का एक इन लोग का एक शहर है जो उन लोग एक शहर में रह रहे हैं। अभी इन लोग को इस शहर से, और ये जो शहर है ये आप लोग समझ लीजिए, लाइक मैं एक शहर का नाम दे रही हूँ दोस्तों। अब ये समझ जाइए इन लोग अभी रायपुर में रह रहे हैं। अभी इन लोगों को जाना है अपना दिल्ली शहर में जाना है। अब इसलिए लाइक इन लोगों को जैसे दिल्ली शहर में जाना है वो अपना दिल के सिलसिले में, तो अब इन लोग जैसे जाने वाले हैं, इसलिए हमारा जो वेन है वो अपनी गुशियांग के पास आए रहता है बताने के लिए कि उसे जाना है, तो उसे टाइम लगेगा, क्या पता वो कब वापस आए करके। अभी गुशियांग कहती ठीक है तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। अभी वेन कहता है पर दीदी आप अपना ख्याल रखिएगा ना। अभी गुशियांग कहती है बुद्धू, छोटे तुम हो, मैं नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अभी अपना वेन कहता है हाँ दीदी मैं जानती हूँ, सॉरी मैं जानता हूँ। अभी गुशियांग कहती ठीक है मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम जाओ। अभी वेन हाँ कहता है और वो अभी वहाँ से अपने घर से अपने लिए कुछ सामान पकड़ लेता है जो कि उसे उस जगह पे काम आएंगे। अब हम देखते हैं इन लोग एक वो लेते हैं, लाइक अभी इन लोग रायपुर से दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, लाइक फ़्लाइट को बुकिंग किया जाता है ताकि इन लोग जल्द से जल्द उस जगह पे पहुँचे और इन लोग का जो दिल है उन लोग उसे ले करके, लाइक होता है ना कि हम ज़्यादातर अपना काम जल्दी करना पसंद करते हैं, और हमारा झाऊ का भी ऐसा ही सोच था कि उसे अपना काम जल्द से जल्द करना पसंद था, इसलिए अभी इन लोग फ़्लाइट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़्लाइट जब इन लोग ले रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, टिकट वगैरह लेंगे, बोर्डिंग पास वगैरह। अभी हमारा जो झाऊ है वो सभी से उन लोग का बोर्डिंग पास लेता है और फिर ये सब होने के बाद जो कुछ भी उस जगह पे होता है, लाइक जो एयरपोर्ट में जो कुछ भी होता है उन लोग ये करते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोग प्लेन में बैठे हैं।
हमारा जो वेन था इसका फर्स्ट टाइम था प्लेन में बैठना। हमारा वेन कभी भी प्लेन में बैठा नहीं था और हमारे वेन के पास अभी बैठा हुआ था हमारा फई। वेन जो डरा हुआ था और फर्स्ट टाइम में तो कि कोई भी डरेगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा वेन थोड़ा डरा हुआ था और वो डर के कारण अपने फई का हाथ पकड़ लिया था। फई बोलता है, अरे क्या हो गया, तू डर क्यों रहा है? अभी वेन कहता है, यार बहुत डर लग रहा है, दर्द हो रहा है। बोली, मैं पागल हो गई हूँ। अब वेन बोलता है, यार बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। वही बोलते हैं, अरे तो डरने की क्या ज़रूरत है, मेरा हाथ पकड़ के रख, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। अभी अपना वेन कहता है, क्या 2 घंटे? 2 घंटे में मेरी क्या हालत होगी? अभी अपना फई बोलता है, अरे कुछ नहीं होने वाला, तू डर मत। अब फ्लाइट जो है वो उड़ान भरने ही वाली थी। हमें उससे थोड़ा सा आगे हमारे छऊ को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ भी थे उन लोग भी वहीं पर बैठे हुए थे। छऊ जो कि अकेला ही बैठा हुआ था। हमारा वेन जो कि डरा हुआ था। अब ये जो फ्लाइंग है वो उड़ान भरती है और लगभग 2 घंटे का सफ़र के बाद अब इन लोग पहुँचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। जैसे इन लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं ये लोग सभी एक साथ आ रहे हैं। लाइक जो 5 अलग से जो एम्प्लॉयज़ आए थे वो लोग पीछे थे, उनके सामने ही हमारा वेन, छऊ और जो वही है हमारा फई, ये लोग चलते हुए आ रहे हैं। हमारे वेन ने अपना तो लगेज पकड़ा हुआ है, प्लस उसने हमारे छऊ का भी लगेज, जो उसका जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ होना है वो उसे भी पकड़ के रखा हुआ है। हमारा फई तो बिंदास होके आया हुआ था। अभी हम देखते हैं जैसे इन लोग आते हैं और इसी वक्त पर हमारा जो छऊ है वो कॉल लगाता है किसी को और कहता है, जी हाँ, क्या आपने हमारे लिए टैक्सी भेजी है या किसी को लेने के लिए भेजा हुआ है? अभी उधर से आवाज़ आती है, आप फ़िक्र मत कीजिए, आखिर आप मेरी कंपनी में आ रहे हैं, आपका स्वागत तो अच्छे से ही होगा। वो ऐसे ही कहता है। तभी अभी अचानक से हम देखते हैं एक गाड़ी रुकती है जो कि वाइट कलर की रोल्स रॉयल थी। लाइक ऐसे ही तो नाम होता है उसका। और वो गाड़ी जैसे ही आकर रुकती है उस पर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक बोर्ड था। लाइक नॉर्मल सी बात है, बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा हुआ था मिस्टर जाओ जीशु। अभी जाओ जीशु इसको रीड करता है और बाकी के लोग भी जो रीड कर लेते तो समझ जाते कि नॉर्मल सी बात है, उन्हें उसी कार में जाना है। अभी अपना फई जो कि उस शख्स को देखता है, वो शख्स को देखने लगता है। अब वो उस शख्स के पास चला जाता है और कहता है, हे मेरा नाम फई है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? अभी वो जो शख्स था वो अपने फई को दूर धकेलता है और कहता है, सर मुझे आप लोगों को लेने भेजा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अभी अपना फई कहता है, अरे बता भी दो, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। ये जो शख्स था वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। अब अपना फई बोलते हैं, हाँ पता तो लग ही जाएगा, चलो। अब वो जो शख्स था वो जी कहता है और ये जो बड़ी सी गाड़ी थी इसमें लोग सभी हम आ जाते। लाइक जो बड़ी सी गाड़ी होती है ना, अगर मैंने नाम गलत ले ली होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अब वो उसमें ही आके बैठ जाते हैं। जो 5 अलग से आए हुए थे इन लोग भी बैठते हैं, हमारा छऊ भी बैठता है, हमारा वेन और फई इन लोग भी बैठ जाते हैं। और हमारा जो फई है वो जो ड्राइविंग सीट था उसके जस्ट बगल में ही बैठा था। अभी ये जो फई है उस शख्स से बात करने लगता है कि अरे तुम कौन हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और वो शख्स बिल्कुल भी चुप, जवाब देने को ही तैयार नहीं था। अभी अपना छऊ जो बैठा हुआ था वो चिढ़ जाता है कि कितना हल्ला हो रहा है करके। वो कहता है, फई फई बोलते हैं, जी जी सर। अभी हमारा छऊ कहता है, कितनी बहस कर रहे हो, उससे तुमसे बात नहीं करनी तो ज़रूरी है तुम उससे बातें करोगे? अभी अपना फई कहता है, जी सर, जी
सॉरी माफ़ कीजिएगा। वो ऐसे ही कहता है और चुप हो जाता है। अब ये गाड़ी चलते हुए जाती है और जैसे ही चलते हुए जाती है अभी वो रुकती है एक बिल्डिंग के पास और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था लाइक जो बिल्डिंग का जो टॉप था, टॉप पे ही लिखा हुआ था प्रिंस ब्यूटी एरिया। अभी ये जो बिल्डिंग में लिखा हुआ था, इन लोग आते हैं, रोका जाता है गाड़ी और इन लोग यहाँ से उतरते हैं, लाइक गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं ये जो शख्स है उन लोग को लेके अंदर जाने लगता है और ये जो शख्स है वो असल में वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वो बस उन लोग को लेने गया हुआ था। अब ये जो शख्स है वो जाता है, इन लोग को लेके जाता है अंदर और लेके जैसे ही अंदर जाता है अभी हम देखते हैं सामने से एक शख्स चलते हुए आता है। अपना जो झाऊ है वो उसे देखता है, उसके पास जाता है, हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंस। अभी ये जो शख्स था ये अपना प्रिंस था। वो कहता है मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर, जाओ जीशु, आखिर इस दिल के सिलसिले में हमें मिलना ही पड़ा। हमारा जो झाऊ है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आखिर इतनी बड़ी दिल मैं कैसे हाथ से जाने दे सकता था। तभी हम देखते अपना जो प्रिंस है वो जो इन लोग को लेके आया था उसको कहता है बोरो बोरो, इनको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, तुमने इनका ख्याल तो रखा ना। और ये जो शख्स था जिससे हमारा भाई बातें करने की कोशिश कर रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बोरो बोरो था, जिसे आप सभी लोग पहचान रहे होंगे। ये बोरो बोरो वही जो लाइक हमारे वॉर ऑफ ऑनर में एपिसोड 9 या 10 में ही बेचारे का शक्ल भी ठीक से देखने नहीं मिला, डायरेक्ट उसका गला दबा के हमारे वेन केसिंग ने उसे मार डाला था, जो कि सफ़ेद कपड़े पहन के रखता था। और बोरो बोरो नाम इसका हमारी वेन केसिंग ने अपने उस एफएफ में दिया था जिसका नाम था नफ्स। और इसको जो रोल दिया गया था भाई साहब होश उड़ गए थे मेरे तो। खैर मैं इधर आती हूँ और आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग नफ्स को नहीं सुने हो तो प्लीज़ सुनिए, माइंड ब्लोइंग एफएफ है। मेरा हालत ऐसा ख़राब हो गया था उसको सुनते टाइम में, मस्त एक नंबर है। पर अगर आप लोग 18+ है तो, और अगर मैच्योर है तो भी। खैर अब चलिए मैं आगे आती हूँ। अभी अपना बरोबर कहता है जी सर, मैं अच्छे से ले आया था। अभी अपना जो वेन है वो कहता है जी नहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अपना जो फई है वो आगे आता है और कहता है अरे मुझे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी ये जो 5 एम्प्लॉयज़ थे उन लोग हंसने लग जाते हैं फई की हरकत से। हमारा फई जो कि बोरो बोरो को देख रहा था और बोरो बोरो उसको अपनी आँखें दिखा रहा था। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अभी ये सभी मतलब कि हमारे वेन झाऊ और फई और बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स थे ये सभी अभी हमारे प्रिंस के उसमें थे, जो उसका ऑफिस रूम था, अभी इन लोग उसी में थे। इन लोग सभी बैठे हुए थे, जो स्टाफ मेंबर थे 5 बाकी के उन लोग खड़े हुए थे बैक साइड में और अपना जो वेन है वो झाऊ के बगल में खड़ा हुआ था। झाऊ वही सामने चेयर पे बैठा हुआ था और फई भी झाऊ के एक साइड में खड़ा हुआ था। अभी हम देखते हैं इन दोनों की कुछ बातें होती है अपने प्रिंस की और अपने झाऊ की। इन लोग कुछ बातें करते हैं। अब इन लोग जैसे बातें कर रहे थे तो इन लोग वही अपना जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके सिलसिले में बातें करते हैं। जैसे कि अपना जो झाऊ है वो बताता है कि उसका जो ब्यूटी प्रोडक्ट का है जो भी चीज़ें जैसे कि अपना फाउंडेशन क्रीम वगैरह हर एक चीज़ों का वो सैंपल उसको बताता है। और इस वक्त पे अपना जो वेन है वो सारे चीज़ों का सैंपल जैसे कि अभी मैंने नाम लिया है जिन लोगों का वो यही सब चीज़ें निकालता है। अभी अपना झाऊ उसे बताता है कि ये सब अपना है। और अपना जो माफ़ करना दोस्तों मैं डिटेल नहीं दे पा रही हूँ, मेरे सामने ये सब होता है पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे से नहीं होता ना, मेरे सेट से होता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब इन लोगों का होता है थोड़ा बहुत बातचीत होता है। अब अपना प्रिंस बोलता है
मतलब आप लोग वाकई में बहुत आगे गए हैं, तभी तो आप लोगों का इतना नाम है। आखिर झाऊ ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ का तो नाम बहुत ही अच्छा है, वो ऐसे ही बोलता है। अभी हम देखते हैं अपना जो इन लोग बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद अब इन लोग यहाँ से निकलते हैं। हम देखते हैं हमारा जो बोरो बोरो है वो उन लोग को लेके बाहर आया रहता है, और अपना बोरो बोरो हमारे प्रिंस का असिस्टेंट है। अभी हम देखते हैं इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और वो मतलब उन लोग को लेके बाहर आया हुआ था। अभी अपना बोरो बोरो उन लोग को बाहर ले आता है, और अभी अपना फई फिर से बोरो बोरो से कहता है, अरे तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है वैसे, बोरो बोरो। हमारा जो लाइक उन लोग के साथ जो 5 मेंबर आए थे उनमें से एक बोल बैठते हैं, बोरो बोरो। ये तो मजाकिया नेम है। अभी अपना फई जो है वो उसके ओर देखने लगता है, और वो बोरो बोरो कहता है, नाम मेरा है, दोबारा ना मजाक में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। हमारा फई बोरो बोरो को देखने लगता है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने वेंझो और जो बाकी के 5 मेंबर थे और अपना फई, इन लोग अभी कैंटीन एरिया में आए हुए थे। लाइक कैंटीन एरिया नहीं, गलत बोली मैं, वही जो सामने एक कैफ़े था उन लोग वहीं पर आए हुए थे। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रिंस है वो भी वहीं पर आया हुआ था, और अभी इन लोग इसी जगह पर कॉफ़ी मंगाते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। अब थोड़ा बहुत आराम दिया जाता है सभी को। उसके बाद इन लोगों की एक और मीटिंग शुरू होती है, और मीटिंग अच्छे से चलती है, जहाँ पर हमारे वही जो 5 मेंबर थे और अपना प्रिंस था, बोरो बोरो था, और हमारे वेंझो और फई, इन लोग ही थे। अभी इन लोग की मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इन लोग यहाँ से फिर निकल जाते हैं। मीटिंग हो चुकी थी, पूरा 1 दिन लगा था ये सब चीज़ों में। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि पूरा 1 दिन इसमें चला गया था। इन लोग का जो मीटिंग था उसमें पूरा 1 दिन चला गया था। अब नाइट का समय था और सभी लोग थके हुए थे। लाइक इन लोग ने बहुत लाइक वहीं पर जो उन लोग काम में कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक थकावट भी तो हो ही जाती है। तो बाकी के लोग थके हुए थे, इसलिए बाकी के लोग अभी वापस जाना नहीं चाहते थे। लाइक जो इन लोग दिल्ली में आए हुए हैं तो इन लोग वापस अभी रायपुर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इन लोग अभी कैसे करें, उन लोग बोल नहीं पाते हैं कि उन लोग अभी नहीं जा सकते वापस करके। और झाऊ से सभी डरते भी हैं, क्योंकि झाऊ का ऑरा ही अलग है, वो सबको डरा के रखता है, इसलिए अब कोई तो कुछ बोल नहीं सकता था। हमारा जो वेन है ये समझ जाता है कि सभी थके हुए हैं और अभी उन लोग वापस नहीं जा सकते करके, इसलिए हमारा वेन जो है वो अपने झाऊ के पास आता है और कहता है, मास्टर शो। अपना झाऊ कहता है, हाँ बोलो वेन। हमारा वेन कहता है, मास्टर शो, हम सभी थके हुए हैं, हम अभी वापस नहीं जाना चाहते। हमारा झाऊ कहता है, तो क्या चाहते हो तुम, मैं यहाँ कहीं होटल बुक करवा दूँ? अपना वेन कहता है, जी नहीं मास्टर शो, पर हम थके हुए, हम जा नहीं पाएंगे अभी। अपना जो झाऊ है वो कहता है, ठीक है मैं होटल बुक करवा दे रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है। तभी हम देखते हैं अपना जो प्रिंस है वो अभी यहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो अपने झाऊ से लास्ट मुलाकात करता है। लाइक जैसे जो दिल विल है वो तो हो गया, अब फिर कभी जब दोबारा मिलना होगा दोबारा, वो तब की बात अलग होगी, पर अभी वो ऐसी मुलाकात करता है। हमारा प्रिंस पूछता है, तो आप लोग जा रहे हैं? अभी अपना झाऊ बताता है, नहीं मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपना होटल बुक करवा दे रहा हूँ, हम कल चले जाएंगे, हमें नाइट आउट यही करनी होंगी करके। अभी अपना प्रिंस बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है, वैसे अगर आप चाहे तो मैं आपको एक अच्छा होटल सजेस्ट कर सकता हूँ। हमारा झाऊ कहता है, ओह थैंक यू, वैसे बताइएगा कि होटल कौन सा है? अभी हमारा प्रिंस कहता है, जी हाँ ज़रूर, आप यहाँ से बस कुछ दूर ही और जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये बाई पैलेस। अपना झाऊ कहता है, फर्स्ट टाइम ऐसा नाम मैंने सुना है।
अभी अपना प्रिंस कहता है जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा शायद मेरे हिसाब से शायद आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि ये बाई पैलेस जो है वो बहुत ही मशहूर है। ये पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है और इसने अच्छा खासा नाम भी कमाया है। शायद आपने अब तक के इसके बारे में कुछ सुना नहीं है। अपना झाऊ कहता है जी हाँ, मैंने आज तक के नहीं सुना। अभी अपना प्रिंस बताता है कि ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर जाइए और यहाँ अगर आप रुक रहे हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अभी अपना जो झाऊ है वो हाँ कहता है, उसके बाद उससे हाथ मिलाता है और हाथ मिलाने के बाद अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अपना फई मतलब हमारा जो प्रिंस है वो बोरो बोरो के साथ ही निकला था। अपना फई बोरो बोरो को देखने लगता है। अपना बोरो बोरो तो फई की ओर देखता और उसका ऐसे था कि साले तू देख ही क्यों रहा है मेरे को, इस तरीके से था। अभी इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब कि बोरो बोरो और प्रिंस यहाँ से निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं अपना झाऊ, जो कि उसको बताया गया था कि थोड़ा आगे जाके ये बाई पैलेस है। तो अभी अपना झाऊ ये पांचों मेंबर के साथ और वेन और फई के साथ वो उसी होटल पहुंचता है वही पैलेस में। अब हम देखते हैं लोग वहाँ पहुंचते। अब ये बाई पैलेस था, लाइक बहुत ही बड़ा, सबसे फ्रंट में ही साफ साफ लिखा हुआ था ये बाई पैलेस। अब हम देखते हैं इन लोग अंदर जाते हैं। अब इन लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही लाइक वो जो डेकोरेट था पूरे होटल का, वो बहुत ही प्यारा डेकोरेट था। हम देखते हैं सामने ही एक रिसेप्शन रहती है, जो कि उसके लिए काउंटर बनाया गया था और वो काउंटर ऐसे गोल से था, कोई जैसे कि नॉर्मल हम काउंटर देखते हैं जो कि प्लेन रहता है, पर वो काउंटर गोल था। अब हम देखते हैं अंदर से जो रिसेप्शन खड़ी रहती है। अभी हम लाइक जो हमारे वेन झाऊ और बाकी के लोग हैं वो वहीं पर जाते हैं। हमारा झाऊ वेन से कहता है कि जाओ तुम रूम बुक करवाओ करके। वेन कहते हैं मास्टर शू क्या मैं करूँ ऐसा? अभी अपना झाऊ कहते हैं तो और कौन करेगा, भूलो मत तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरा पूरा काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी अपना वेन क्या कहता है जी मास्टर शू, वो ऐसा ही कहता है और फिर वहाँ रिसेप्शन के पास चले जाता है। अब हमारी रिसेप्शन जो रहती है वो पूछती है जी सर आपको क्या चाहिए। अभी अपना वेन बताता है कि उसे रूम चाहिए और रूम जैसे कि अब इन लोग है अच्छे खासे लोग, तो हमारा वेन क्या करता है जो डिपार्टमेंट से आए हैं लाइक वो 5 लोग, उन लोग के लिए वो 3 रूम बुक करवा देता है, जो कि उन लोग उधर रहेंगे तीनों, मतलब 5 रूम में ये 3 लोग एडजस्ट करके रहेंगे। झाऊ के लिए एक अलग रूम दिया जाता है और एक रूम में अपने फई और वेन रहेंगे। अब हमारा वेन झाऊ के पास वापस आता है और उससे बताता है कि उसने रूम का कह दिया है और बता देता है कि क्या क्या है, लाइक चाबी दे देता है और किसका कितना है क्या है वो सब वो बताता है। अब झाऊ बोलता है कि ये क्या है, तुमने सिर्फ़ और सिर्फ 5 रूम बुक किए, तुम भूल रहे हो एम्प्लॉयज़ सिर्फ 5 है और हम 3, मतलब कि तुमने 3 रूम कम बुक किए। तुम भूल रहे हो कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं चाहूँ तो कितने भी रूम खुद ही रेंट पे ले सकता हूँ, ठीक है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अभी अपना वेन कहता है पर मास्टर शू मैं तो बस आपके पैसे बचा रहा था। अभी अपना झाऊ कहता है पैसे बचा रहे थे और क्यों? बताना चाहोगे मुझे आखिर क्यों? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैसों की गलती है और तुम कम रूम बुक करवाना? अब यहाँ पर जो 5 मेंबर थे वो कहते हैं नहीं सर, हमें एक दूसरे की आदत है, हम रूम शेयर करते हैं तो हम यहाँ रूम शेयर कर लेंगे। अभी अपना झाऊ उन लोग की ओर आँखें दिखाता और कहता है चुप रहना, ठीक है, बात कर रहा हूँ ना मैं वेंटिलेशन से, तो तुम लोग क्यों कह रहे हो, चुप रहो। अभी अपना फई भी डर जाता है झाऊ के इस लुक से और अपना वेन तो वैसे ही डरता है झाऊ से। अपना वेन मास्टर शू वो अभी अपना झाऊ कहता है क्या
वो गुस्से से उसकी ओर देखता है और फिर उसके हाथ से चाबी लेता है और वो हाथ से गुस्से में चले जाता है अपनी ओर, रूम की ओर। और जो की रहती है, जो चाबी रहती है, वो कार्ड रहता है एक, और उसमें ही जो रूम नंबर है वो उसमें ही लिखा हुआ रहता है। अभी अपना झाऊ सीधे जाता है, अपने रूम को खोलता है और बैठ जाता है। अभी सीन कट होता है, हम अपने वेन और फई और साथ ही उन लोग को देखते हैं। अपना वेन सर नीचे कर लेता है, मुँह लटका लेता है कि क्या हो गया करके। वही अपना फई बोलता है, यार तुझे भी किससे प्यार हुआ है ना, वो तो बहुत गुस्सा करता है तुझ पे। अपना वेन बोलता है, यार मुझे मास्टर शू से प्यार नहीं है, तू क्या कहते रहता है बार बार। अपना फई कहता है, हाँ हाँ आगे पता चलेगा बेटा, अभी तुझे पता नहीं चल रहा है ना, आगे पता चलेगा। अभी अपना बहन फई को देखने लगता है। वही जो उन लोग थे, उन लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग जाते हैं करके। अब एक शख्स जो था, एक शख्स वो अकेले रूम में रहता है और बाकी के जो दो है उन लोग अपना उसमें रहते हैं, लाइक एक एक रूम शेयर करते हैं। अब वही हम अपने बहन और फई को देखते हैं जो कि दोनों के दोनों अपना रूम में चले जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। अब सीन कट होता है, हम अपने झाऊ को देखते हैं जो कि अपने रूम में वही अपने पलंग में बैठा हुआ था, जो उसका वो था होटल वाला रूम, वो उसमें चुपचाप बैठा हुआ था। और झाऊ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, झाऊ अभी भी गुस्से में ही था। हम देखते हैं कि हमारा झाऊ बहुत गुस्से में था और झाऊ यही बात को सोचता है कि क्यों आखिरकार जितने लोग हैं उतने रूम क्यों नहीं बुक किया गया, क्यों इतने कम रूम क्यों बुक किया गया। और इसका मतलब साफ है कि फई और वेन साथ में बैठेंगे, लाइक साथ में ही रहेंगे। अभी अपने झाऊ को गुस्सा आते रहता है कि क्यों आखिर वो उसके साथ क्यों रहेगा, वो यही सोचते रहता है, उसके मन में गुस्सा भरते रहता है। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, हमारे झाऊ को चीर हो रहा है, एक गुस्सा आ रहा है, एक जलन हो रही है, मतलब कि हमारा झाऊ कहीं ना कहीं अपने बहन को पसंद करता है। अब हम देखते हैं अपना झाऊ ऐसे ही बैठे रहता है। अब थोड़ी ही देर में हम देखते हैं यहाँ जो वो रहता है, लाइक खाने का टाइम रहता है, एक लंच टाइम होता है, तो उसके लिए इन लोग निकलते हैं बाहर कि एक साथ अपना लंच करेंगे करके। नाइट हो चुकी थी, लगभग 8:45 हो चुके थे, मतलब कि 8:45 हो चुके थे। अभी इन लोग एक साथ निकलते, अपना बेन और फई तो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, इसलिए इन लोग हाथ पकड़ के बाहर निकले थे। अपना झाऊ भी इसी समय पे बाहर निकला था। इन लोग का रूम थोड़ा दूर सामने इस टाइप से, हल्का दूर और हल्का सामने इस टाइप से था। अभी इन लोग जैसे ही निकलते हैं अपना झाऊ भी निकलता है और झाऊ फिर देख लेता है इन लोग का हाथ पकड़े हुए। झाऊ फिर से चिढ़ जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उधर देखते रहता है। तभी सीन कट होता है, हम अचानक ही देखते हैं अपनी मून और सैम को। हम देखते हैं अपनी मून और सैम, जो कि हमारी सैम है वो अभी थोड़ा दूर खड़ी हुई थी और लाइक उन लोग अपने ऑफिस में ही है। हमारी मून जो अभी अपने जो उसका जो डेस्क रहता है वो वहीं पर थी और वहाँ पर वो किसी से बातें कर रही थी। अभी हम देखते हैं वो किसी लड़के से बात कर रही थी जो कि वही का एक स्टाफ मेंबर था। और वो स्टाफ मेंबर जो था वो अपने मून से बातें कर रहा था, लाइक जो वही ऑफिस के ज़रिए जो थोड़ी बहुत जो बातें रहती वो उसी से बातें कर रहा था। और वो जो स्टाफ मेंबर था वो असल में अपने मून के हाथों को पकड़ के रखा हुआ था, जैसे कि उसका हाथ थोड़ा ऊपर है, वो जो कुछ भी उससे बता रहा है उसके लिए वो अपना हाथ ऊपर करके रखी हुई है और वो स्टाफ मेंबर उसके हाथ को पकड़ के रखा हुआ है। लाइक उसका वे ऐसा नहीं था ख़राब टाइप का कि वो उसको उस नज़र से दिख रहा है, बस वो उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था। और मून एक समझदार लड़की है जो कि टच पहचान सकती है, इसलिए वो उसको माइंड नहीं कर रही थी, वो चुपचाप थी और उसकी बातों को सुन रही थी। पर अपनी सैम जो ये दूर से नज़ारा देख रही थी, सैम का गुस्सा बहुत तेज हो गया था, वो गुस्से से उसे घुरी ही जा रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी हम देखते हैं अचानक ही अपनी सैम वही मून के पास आ जाती है और कहती है, मून। हमारी मून कहती है, जी मैम। अपनी
वैन कहती है मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अपनी मुन कहती है जी मैम, मैं अभी आई। वैसे ही कह के अभी अपनी सैम के पीछे पीछे जाने लगती है और अपनी सैम जो है वो अपनी मुन से थोड़ा आगे आगे चल रही थी और वो सीधे अपने वाले ही ऑफिस रूम में पहुंच जाती हैं। अभी सीन कट होता है, हम दोनों को उसके ऑफिस रूम में देखते हैं, मतलब कि हमारी सैम के ऑफिस रूम में देखते हैं। हमारी सैम जो जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और मुन सामने खड़ी रहती है। अब मुन पूछती है जी मैम क्या हुआ। अभी अपनी सैम कहती है जैसे कि तुम जानती हो अभी हम किस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारा काम चल रहा है न्यू स्टाइलिंग गाउन पर। बहुत जल्द एक शादी होने वाली, लाइक मैरिज होने वाली है, जिसके क्लॉथ के लिए, मतलब वेडिंग ड्रेस के लिए हमें ही ऑर्डर दिया जाएगा करके, मतलब ऑर्डर दिया जाने वाला है, वो ऐसे कहती है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अपनी सैम जो है वो क्या, उसकी जो कंपनी है वो क्या काम करती है। हमारी जो सैम है वो जैसे शादी होती है या फिर कोई भी ओकेज़न, शायद मैं इंग्लिश में गलत बोल रही हूँ, कोई भी त्यौहार आता है या फिर कुछ होने वाला रहता है जैसे कि बर्थडे पार्टी वगैरह, वो सब में जो भी ड्रेसेस पहने जाते हैं वो उसके ऑर्डर लेती है कि ड्रेसेस के डिज़ाइन के। अभी अपनी सैम मुन से कहती है जैसे कि अभी आने वाली है, शादी होने वाली है, तो वो चाहती है कि वो उसे कुछ आइडिया दे कि न्यू ड्रेस कैसे वो डिज़ाइन करे। हालांकि अपनी सैम अच्छे डिज़ाइंस करती है, पर वो मुन से चाहती थी कि मुन कुछ अच्छे डिज़ाइन का बताए कि वो अच्छा ला पाए और वो अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर पाए, जिस वजह से उसकी कंपनी का और नाम हो। अब अपनी मुन कहती है जी मैम मैं देखती हूँ, वो ऐसे ही कहती है। अब अपनी जो सैम है वो उसके सामने कुछ फाइल रखती है और कहती है तुम इन्हें देख सकती हो और इनके अकॉर्डिंग तुम कुछ और सोच सकती हो कि तुम्हें कोई और डिज़ाइन तुम्हारे मन में हो तो। अभी मुन हाँ कहती है और फिर मुन उसी फाइल को लेकर अपने डेस्क पर जाने लगती है। अभी आप लोग सोचिए कि हमारी मुन जो है उस फाइल को लेके यहाँ से जा रही है, लाइक जो वो ऑफिस रूम है उसके दरवाजे तक जा रही है और यहीं से हमारी सैम बैठी बैठी उसे जाते हुए देख रही है। और इसी वक्त पे ये जगह थोड़ा सा ब्लर होने लगा है और जैसे ही ये जगह ब्लर हो रहा है अभी फिर से सीन कट होता है। हम अपने वेन और झाऊ को देखते हैं। अभी जैसे कि ये लंच का समय था, इन लोग खाना खाना चाहते थे, जिस वजह से ये जो 5 बाकी मेंबर थे और हमारे वेन झाऊ और फई इन लोग साथ निकले थे खाना खाने के लिए। हमारा झाऊ जो है वो अपने लिए एक अलग से टेबल ले लेता है और जो बाकी के 5 मेंबर थे उन लोग भी अलग अलग चेयर लिए हुए थे, लाइक एक ही नहीं था, ना ही अलग अलग था, पर उन लोग थोड़ा अलग अलग रखे थे क्योंकि ये जो टेबल थी ये सिर्फ 4 की ही थी और इन लोग 5 लोग थे। अब हम देखते हैं जो 4 लोग अलग बैठे थे और हमारे फई और वेन और वो 4 मतलब 5 में से जो एक बंदा था वो हमारे वेन और फई के पास बैठा हुआ था। वही हमारा झाऊ भी उसी जगह पर थोड़ा साइड होके बैठा हुआ था। हमारा वेन और फई ये लोग तो अच्छे दोस्त थे, जो कि इन लोग अपना जो ऑर्डर किए थे खाना उसके वापस आए तक के क्या कह रही हूँ, उन लोग अपने ऑर्डर के आए तक के अभी उन लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर ही रहे थे, लाइक जो दोस्त करते रहते हैं। अभी इन लोग बातचीत कर ही रहे थे। वो जो लड़का वहाँ पर बैठा था वो ऐसी उन लोगों की बातें सुन रहा था, उन लोग की बातों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। अभी हम देखते हैं हमारा फई जो है वो हमारे बहन से कहता है वैसे यार तू कभी कहेगा कि नहीं कहेगा। हमारा बहन कहता है क्या कहूँगा कि नहीं कहूँगा। हमारा फई कहता है अरे वही जो तू फील करता है मास्टर शू के लिए। हमारा बहन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या फई, कुछ भी मत बोला करो। अभी फई कहता है अरे कुछ भी नहीं कह रहा, तू एक बार ट्राई तो कर यार। फई के ऐसा बोलते ही हमारा बहन कहता है तू पागल हो गया है सच में, वो हमारे बॉस है, तू कुछ भी मत बोला कर। अभी जैसे ही हमारा बहन कहता है कि वो हमारे बॉस है कुछ भी मत बोला कर, वो जो पर्सन था वहाँ पर बैठा हुआ उन लोग के साथ उसके कांतों से देखा रहे और वो मुंह को देखने लग जाता है। अब अपना फई जो है वो खांसता है, वो कहता है यार बॉस, हाँ वैसे बॉस तो है वो, ये तो बात सही है। आखिर तेरा प्यार जो है, अब वो इंसान हैरान
जो साथ में बैठा हुआ था वो हैरान कि ये हो क्या रहा है आखिर यहाँ पर। उतनी ही देर में अभी हम लोग का जो खाना था वो आ जाता है और अब इन लोग खाना खाने लगते हैं। जैसे कि हमारे वेन और फई एक दूसरे से इतने अच्छे से बातें कर रहे थे, दूर से हमारा झाऊ देखा ही जा रहा था। अभी सीन कट होता है, इन लोग का खाना वाना सब कुछ हो चुका था। अब इन लोग वापस अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। अब सो के हो गया था, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर हमारा झाऊ, वेन, फई और बाकी के वो जो स्टाफ मेंबर थे 5, इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लाइक रूम से ही निकले थे, अभी इन लोग होटल से बाहर नहीं निकले थे। अब इन लोग रूम से ही निकलते हैं और रूम से निकलने के बाद इन लोग वही रिसेप्शन तक पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें चेकआउट करना था। कि वही कि अब इन लोग का हो गया, अब इन लोग जाने वाले हैं तो इन्हें की वगैरह देनी रहती है। अब इन लोग वही चले जाते हैं और की वगैरह देने ही वाले थे। अब जैसे ही इन लोग देने वाले थे तभी अचानक से ही इन्हें हल्ला सुनाई देने लगता है, बचाओ 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 बचाओ। सभी हैरान कि क्या हो रहा है अचानक से। तभी हम लोग मुड़ के देखते हैं, थोड़ा आगे से ही जिस साइड इन लोग का रूम था उसके थोड़ा आगे से ही अभी कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। सब हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है, बहुत लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक जो जिस जगह से दौड़ते हुए आ रहे थे उस जगह पे हल्की आग लग गई थी। और ये नॉर्मल आग थी, ज़्यादा आग नहीं थी, पर लोगों की आदत जो छोटी सी चीज़ पे ही रिएक्ट कर बैठते हैं। अब इन लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे और भागते हुए आ रहे थे। अभी वेन और झाऊ दोनों हैरान हो जाते हैं और इन लोग उसी साइड जाने लगते हैं और इन्हें तो पता नहीं था ना कि क्या हो रहा है असल में करके। अब इन लोग वहाँ जाने लगते हैं और जब तक इन लोग वहाँ पहुँचते हैं उन लोग देखते हैं ये तो छोटी सी आग है। लाइक जो लोग वहाँ से भागते हुए आ रहे थे उन लोग के लिए बड़ी थी, पर हमारे वेन और झाऊ के लिए तो छोटी सी थी। और झाऊ का तो छोड़ो, हमारे वेन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। अभी अपना वेन, जो कि इस आग से फ़र्क उसे नहीं पड़ता, वो अपना ओवरकोट उतार देता है, जो वो डबल कोट पहन के रखा था वो उसका अपना ओवरकोट उतार देता है, उस आग को बुझाने लगता है। पर जैसे वो आग को बुझाने लगता है हल्का सा उसका हाथ जल जाता है बुझाने के चक्कर में, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब जैसे ही वो जलता है वो अपना हाथ तुरंत पकड़ लेता है, फिर अपने हाथ से मतलब ध्यान हटाता है और तुरंत उस आग को बुझाने लगता है। झाऊ वहीं पर था, झाऊ ये देख लेता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम, ध्यान नहीं रख सकते हो अपना। अभी वेन कहता है, मास्टर शू, पर ये ज़रूरी था ना। अभी झाऊ कहता है, क्या ज़रूरी था, इसे बुझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इस होटल के मेंबर क्या करेंगे कि तुम ये सब कर रहे हो। अभी वेन कहता है, पर मास्टर शू। उतने में ही हम अचानक से यहाँ पर एक शख्स को आते हुए देखते हैं। वो शख्स आता है और कहता है, झाऊ जीशू, क्या बात है, झाऊ जीशू मेरे होटल में क्या कर रहा है, आखिर ये भाई पैलेस में क्या कर रहा है। मुझे तो लगा था ये कभी मेरे होटल में आएगा ही नहीं, पर मेरा नसीब अच्छा है कि आखिरकार झाऊ जीशू यहाँ आया है। अभी अपने वेन और झाऊ दोनों उठते हैं और उठ के हमारे ये भाई को देखने लगता है। और ये हमारा ये भाई जो दोनों को देखते ही रहता है, और ये भाई एक अलग ही तरीके से मुस्कुरा रहा था, उसका मुस्कान में एक डेविलपना हम देख सकते थे। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए कि क्या होने वाला है। जानती हूँ पहला पार्ट भी मैंने नॉर्मल दिया है, नेक्स्ट पार्ट भी मैंने नॉर्मल ही दिया है, पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग पार्ट मैं दे नहीं सकती हूँ क्योंकि वैसे ही व्यूअर्स मुझे कम आते हैं। हाँ, पर आप लोग उसके पार्ट ज़रूर आप लोगों को लॉन्ग मिलेंगे। इश्क का बदला कि उसके कैरेक्टर इतने सारे हैं कि उसके पार्ट तो मैं लॉन्ग दूँगी, पर हाँ इसके जैसे ही धीरे धीरे सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी थोड़ा लॉन्ग दूँ। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, जय वेन झाऊ, बाय दोस्तों।